मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बयानात सुनने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह। तो अल्लाह फरमा रहे इन्नी मुतवफ़ी का वमा करू वमा कर अल्लाह फरमाते यहूदियों ने मकर किया और अल्लाह ने भी उनकी तदबीर का जवाब दिया। वो जवाब कैसे है? यहूदी क्या मकर कर रहे हैं? कत्ल कर दें। अल्लाह फरमाते हम भी एक तदबीर कर रहे हैं, वो क्या होगी? कत्ल से बचा लें। पूरा सियाक़ व सबाक़ ये बता रहे। इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका, ऐ ईसा मैं तुझे वसूल कर लूंगा, व राफ़िउका इलैया अपनी तरफ उठा लूंगा, व मुतahहिरुका मिनल लज़ीना कफ़रू और इन काफिरों से बचा लूंगा। तो इसमें कहीं भी अगर मौत दे के बचाना होता तो ये बचाना इस मौके पर बचाना नहीं कहलाता। और आगे अल्लाह ने खुशखबरी सुनाई, वजाइलुल लज़ीना तबऊका फ़ौक़ल लज़ीना कफ़रू इला यौमिल क़ियामा, तेरी इत्तिबा करने वाले लोग, तेरे फॉलोवर्स, जो तुझे फॉलो करने वाले लोग हैं, उनको क़यामत तक गलबा अता कर दूंगा। क्या मतलब? जिन्होंने तेरा इनकार किया है ना यहूदियों ने, अब वो क्या हो जाएंगे? मगलूब। ये कुरान की बशारत कैसे पूरी हुई है? उस वाक़े के बाद से आज तक या तो अहले इस्लाम की दुनिया में हुकूमत रही है या ईसाइयों की रही है। आज दुनिया में किसका सिक्का चल रहा है? ईसाइयों का। अमेरिका का चल रहा है ना, बरतानिया का चल रहा है। इसराइल कितना सा रह गया? उनकी कोई, और ये भी अब जाके इतनी सी रियासत कायम हुई है, अब जाके। और वो भी कुरान कहता है बिहब्लिम मिनल्लाहि व हब्लिम मिनन्नास, लोगों की रस्सी थाम कर यानी ठहरे हुए हैं। आज इसराइल का वजूद किससे है? लोगों की रस्सी से। वो लोग कौन है? बरतानिया और, बोलो ना यार क्या हो गया? अमेरिका। अगर बरतानिया और अमेरिका इसराइल का साथ छोड़ दे तो इसराइल धड़म से नीचे गिरेगा। इतना थोड़ा सा, वो ठीक है होशियारी से बड़ी शरारतें कर रहा है तिजारत पे, लेकिन वो जो एक बड़ी रियासत होती है जिसको खिलाफत कहा जाता है, वो उसके बाद से अब तक यहूदियों के कायम नहीं हुई। और जो हुई है थोड़ी सी, वो भी इतने हजार यानी तकरीबन 2500 साल बाद जाके हुई है। और ये भी मुमकिन है कि ये जो रियासत कायम हुई है ये बहुत बड़ी जिल्लत का पेश खैमा भी हो। बाज़ दफा किसी को इज्जत दी जाती है उसको जलील करने के लिए, क्योंकि जिल्लत के लिए पहले इज्जत होना जरूरी है। तभी मैं कहता हूं ना, एक आदमी एक महल्ले में आया, कह रहा है शुक्र है यार मेरी इज्जत नहीं है इस महल्ले में। उसने कहा क्यों? कह रहे वरना आज बहुत जलील हो जाता मैं। ठीक है, यानी मुझसे काम ऐसा हो गया कि अगर मेरी इज्जत होती तो मैं क्या होता? कहाँ इज्जत पहले से है ही नहीं, तो इसलिए कोई मसला है ही नहीं। तो इसलिए उलमा कहते हैं ऐन मुमकिन है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमानों की जो आखिरी लड़ाई होगी ना, जो फैसला कुन मारिका होगा, वो यहूदियों से होगा। तो ये जाहिर है वो मारिका जब ही होगा जब उनको थोड़ी सी ताकत तो मिले ना। तो वो ताकत में आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, मुख्तलिफ बड़ी बड़ी रियासतों से मुआहदे करके। इंडिया से भी उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं इसराइल के, तो सब बड़े बड़े पावरफुल मुल्कों से बना के रखी हुई उसने, ये उनकी सियासत है। तो ये बहुत बड़ी जंग की तरफ आगे मामला जा रहा है। अल्लाह ताला इस दुनिया को अमन वाला बनाए। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया कि ये लोग जमीन में फसाद मिचाते रहेंगे। आज जो हमने आयत पढ़ी है ना, इसमें ये कि ये लोग जमीन में फसाद मिचाते रहेंगे। तो ईसा अलैहिस्सलाम के साथ जो इन्होंने इंसाफी की, अल्लाह के एक बरगज़ीदा पैगंबर को इन्होंने उनके साथ जुल्म किया, इतने मौजज़े देख कर भी उन पर ईमान नहीं लाए, इस नाफरमानी की फिटकार बरसी है इन लोगों के ऊपर कि इनकी किस्मत में क्या है कि जमीन में हमेशा 2 नंबरी करो, फसाद मिचाओ। एक शख्स ने बड़ा अच्छा फार्मूला लिखा कि वर्ल्ड माइनस जैजिस इज इक्वल टू पीस। सॉरी, जैजिस नहीं, ज्यूज। वर्ल्ड माइनस ज्यूज इज इक्वल टू पीस। नहीं आ रहा बाद में, ये अकाउंटिंग के माहिर बैठे हुए, इनसे इनको बता देना। तो फसाद ही फसाद। खुद अमेरिका का सदर भी बाज दफा ना चाहते हुए एतराफ कर लेता है कि बदमाशी कौन कर रहा है? इसराइल। लेकिन तिजारत इतनी मजबूत है कि वो वहां आके मजबूर हो जाता है। बरतानिया भी मानता है, वहां की अवाम ने भी कितनी दफा मुजाहिरा, अभी फलस्तीनियों पर जो हमले हुए तो बरतानिया की अवाम ने भी एहतजाज किया कि भाई जुल्म हो रहा है। सबको पता है कि बदमाशी कौन कर रहा है? इसराइल कर रहा है। अल्लाह ने 1400 साल पहले बता दिया कि ये जमीन में फसाद मिचाते रहेंगे। क्यों? इन्होंने पैगंबरों को कत्ल किया है, ईसा अलैहिस्सलाम से पहले भी, और ईसा अलैहिस्सलाम को भी अपने ख्याल के मुताबिक कत्ल करने की इन्होंने कोशिश की।
اس کے بعد سے ان پر جو وبال آیا ہے، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ میں تمہیں اٹھا رہا ہوں آسمانوں کی طرف، اور جاعل الذین اتبعوک، تمہاری اتباع جو بھی کرے گا. حضرت حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ چاہے صورتاً اتباع ہو یا حقیقتاً، عیسائی حقیقی اتباع عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں کر رہے مگر صورتاً کر رہے ہیں. سن کے اپنے آپ کو کہتے ہیں، عزت احترام بہرحال کرتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں کہ ہم کس کے فالوورز ہیں؟ عیسیٰ کے. تو چاہے ظاہراً اتباع ہو یا حقیقی اتباع، دنیا میں غلبہ انہی کا رہے گا جو عیسیٰ علیہ السلام کو، بولو نا بھائی، ماننے والے ہیں. مسلمان بھی مانتے ہیں اور عیسائی بھی مانتے ہیں. اسی لیے یا تو دنیا میں بڑی حکومتیں مسلمانوں کی رہی ہیں، خلافت عثمانیہ تو ابھی 1920 میں ختم ہوئی ہے، بہت بڑی حکومت تھی مسلمانوں کی. یا دنیا میں بڑی حکومتیں کس کی رہی ہیں؟ عیسائیوں کی، انگریزوں کی، گوروں کی.